अभी हाल में हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग का इंतकाल हुआ। किसका इंतकाल हुआ? अभी पीर जुल्फिकार साहब का। खानकाही लाइन के आदमी थे, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है वो पीर जुल्फिकार साहब हर साल करोड़ों में गवर्नमेंट को टैक्स देते थे? ये मालूम है किसी को? ये किसी को मालूम है कि पीर जुल्फिकार साहब की कम से कम 20 से ज्यादा फैक्ट्रियां और कारखाने चलते हैं? यह है पता किसी को? यह किसी को पता है कि पीर जुल्फिकार साहब ऑफिशियली एक ऐसे इंजीनियर थे जो एक दिन के 1 लाख रुपए लिया करते थे? कितने पैसे लेते थे? 1 लाख रुपए। ये मैंने खुद उनके जुबान से सुना। वो फरमा रहे थे, बोले मुझे एक जगह एक जो है बड़े कंपनी का मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया। मैंने कहा भाई मैं एक दिन का 1 लाख लेता हूं। तो बोले वो 17 दिनों तक काम चला और 18वें दिन जब मैं वापस अपनी घर की तरफ लौट रहा था तो मेरे पास में 17 लाख रुपए थे। करोड़ोंपति थे। देखो ये जो लोग है ना, एक्चुअल क्या होता है, हम लोग खाली बयान सुनते हैं, हमको पता ही नहीं होता है कि वो आदमी जो हमको बयान कर रहा है या जो दीन की बात, उन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली कैसा मजबूत स्ट्रॉन्ग, और उनके जुमले हैं वो ये बताते थे कि मैंने ये तय किया था कि मैं 40 साल की उम्र तक, 40-45 साल की उम्र तक अपने आप को पूरी तरह से झोंक दूंगा कमाने में, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने में, और फिर 40 साल के बाद में अपनी जिंदगी जो है फिर बाकी मेरे पास इनकम के सारे रिसोर्सेज होंगे, उसके बाद में मैं आराम से अल्लाह अल्लाह करूंगा। अब देखो ये मैंने पीर जुल्फिकार साहब की मिसाल दिया। उनके अलावा अब हमारे अकाबिर, अभी मैं देवबंद जाके आया, सुबह में ही वहां से लौटा हूं। हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दारुल उलूम की बुनियाद रखी, आपको क्या लगता है वो कोई छोटे मोटे आदमी थे? अरे भाई वो खुद अपने इलाके के जो है ना इतने बड़े वजनदार इंसान थे। अंग्रेज उनके पीछे लगे हुए थे। आप सोचो, अंग्रेज किसी गरीब के पीछे लगेंगे, किसी मोहताज के पीछे लगेंगे? अंग्रेज तो उसी के पीछे लगेंगे जो उनके बराबरी का आदमी हो। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हम लोगों को खाली ये मालूम है कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1200 किताबें लिख दी, जो हमारे उलामा जो है मिसालों में बयान करते हैं। कभी हमारा मौलवी ये नहीं बयान करेगा कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह नवाबों से भी बड़े मालदार थे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास उस जमाने में 20 खुद्दाम और नौकर, यानी उनके अपने जो खानकाह के मुरीदीन हैं उनके अलावा जिनको तनख्वाह दे के आपने खुद्दाम और नौकर रखा हुआ था, वैसे 20 थे आपके घोड़ों को चारा खिलाने वाले, और आपकी जो है बग्घी को, घोड़े वगैरह जो है वो जमाने में बग्घियां चलती थी जिसपे 4-4 घोड़े हुआ करते थे। और वो बग्घियां किसके पास रहती थी? सिर्फ अंग्रेजों के पास, या फिर उन लोगों के पास जो अंग्रेजों के बराबरी के मुसलमान हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास में वैसी बग्घियां थी। और यहां तक के हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह गर्मी के मौसम में आप गर्म पानी नहीं पीते थे, तो वो जमाने में शामली से बर्फ लाने के लिए स्पेशल एक आदमी निकलता था। और बस अब आप मुझे बताओ, ये हमारे अकाबिर थे, एकदम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, मजबूत, जमींदार, पैसे वाले, खाते पीते घरानों के, तब जाके उन्होंने ऐसे बड़े बड़े काम किए। और आखिर में मैं मिसाल दूंगा हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की। आप मुझे बताओ, हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने भी कभी बारहा सुने होंगे, 700 एकड़ जमीन जो थी उनकी, 700 एकड़। आज हमारे पास में 700 फीट नहीं है किसी के पास में, दिल्ली जैसे शहर के अंदर बहुत बड़ी बात है अगर किसी के पास में होगी 700 फीट या 700 मीटर की भी जमीन। वो 700 एकड़ के जो है वो मालिक थे और खानदानी लोग थे। खुद हजरत शेख की आप बीती में पढ़ो, उनके वालिद साहब को एक नवाबजादी का रिश्ता आया था, लेकिन उन्होंने ये बोलकर इनकार कर दिया कि भाई नवाबजादी से निकाह करूंगा तो उसका पानदान लेके 24 घंटे पीछे पीछे फिरते रहना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने इनकार किया। आप सोचो, ये वो लेवल के घराने और खानदान थे जो उलामा सुलहा के थे, हमारे अकाबिर के थे। ये सब जो है फाइनेंशियली एकदम स्ट्रॉन्ग और मजबूत लोग थे। अब हमारे बेचारे मौलवी को मालूम ही नहीं है ये बातें। हमारा मौलवी ये समझता है कि मैं मदरसे से फारिग होके निकल गया तो अब मेरे मुकद्दर में भी कोई मस्जिद की इमामत या मदरसे की तदरीस। वो अपने आप को फाइनेंशियल मजबूत बनाने की फिक्र ही नहीं करता है, कोशिश ही नहीं करता है। जबकि भाई पहले आप, कुरान ने खुद कहा, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, यानी अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाओ का मतलब यह है अपने आप को गुर्बत की आग से भी बचाओ, अपने आप को जियालत की आग से भी बचाओ, अपने आप को फक्र फाका की आग से भी बचाओ, अपने आप को किसी के सामने मांगने की आग से भी बचाओ। तो इसके लिए देखो आज ये मजमा हमारे दरमियान में जो मौजूद है, अब हमने सोचना चाहिए। मुझे बताओ, मुसलमान इस मुल्क पर क्या किया करते थे? क्या किया करते थे? हुकूमत करते थे। और आज सबसे ज्यादा रिक्शे वाले कौन हैं? सबसे ज्यादा साइकिल रिक्शे वाले कौन हैं? फिर कहां गई भाई आपकी हुकूमत? आपकी तो हवेलियां थी, आपकी बड़ी बड़ी देवड़ियां थी, आपके पास तो बड़े बड़े जो है खुदामों की फौजें हुआ करती थी। कहां चले गई वो सारी चीजें?
गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, और सुरैया से जमीन पर आसमां ने हमको दे मारा। और ऐसे ही एक शेर में अक्सर बोला करता हूं कि कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है और फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। आज का मुसलमान बिरयानी को जिंदगी समझ रहा है। बोले यार, मालविया नगर में मुरादाबाद बिरयानी अच्छी है क्या हैदराबादी बिरयानी अच्छी है? बिरयानी किसके पास अच्छी मिलती? चाय कौन सी होटल में अच्छी है? अब आप देखेंगे रात में 4-4 बजे तक हमारी कौम चाय खानों को आबाद किए हुए है। ये सब बातें सिर्फ इसलिए है कि मुसलमान ये भूल गया वो कभी इस मुल्क का मालिक हुआ करता था, और आज जो उसकी ये हालत हुई है इसी वजह से हुई है। ये एहसास जब मुसलमान के अंदर पैदा होगा ना, उसको रातों को नींद नहीं आएगी कि आज मुसलमान की क्या हालत हो गई है। तो इसके लिए देखो, मुसलमानों ने अपने आप को माशी तौर पे मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन नीयत ये होना चाहिए माशी तौर पे मजबूत बनाने की कि भाई मैं माशी तौर पे मजबूत बन गया ना, तो अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दूंगा, अच्छी जिंदगी दूंगा मैं अपने बच्चों को। मेरे बच्चे जो है बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे, मेरे बच्चे जो है वो बेहतरीन स्कूलों में पढ़ेंगे, मेरे घर की मस्तूरात को कहीं जाना आना है तो उसके लिए उनको धक्के, अभी की मिसाल है, हम सुबह में ट्रेन से सफर करके आए, हम भी रिजर्वेशन डब्बे में बैठ गए, हमारे पास जनरल का टिकट था। अब जैसे ही वो टीटी आया, हमने बोले भाई हमको सीट चाहिए, पैसे कितने चाहिए वो बोल। उसने हमको 2 सीट दे दिया, हमने उसको पैसे दिए, आराम से सोते हुए आए। अब वहीं पे मैंने देखा कि हमारे ईमान वाले भी, हमारी बहनें बहुत सारी खड़ी हुई है, एक बच्चा गोद में है, 2 बच्चे जो है इधर उधर से खड़े हुए हैं, चाचा के खांधे पे थैली रखी हुई है, ऐसा पूरा घराना लेके वो सफर कर रहे हैं। और टीटी ने बोला उतरो नीचे, चलो नीचे पीछे जनरल डब्बे में जाओ। अरे नहीं, हमको खड़े रहने दो। नहीं, खड़े रहने की इजाजत नहीं है, बोले ये एसी इसका डब्बा है, रिजर्वेशन डब्बा है। अब मुझे बताओ, अगर आप माशी तौर पे मजबूत होते तो 500 की नोट निकाल के उसके मुंह पे मार देते थे, चल राख, चल आवाज करूं मत ज्यादा, चल 4-5 सीट दे दे हमको भी यार, बचे हुए ले लेते कुछ आईकू हमारी तरफ से। देखो कैसा है, जब आप माशी तौर पे मजबूत होंगे ना, तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें बढ़ोतरी आएगी। नहीं तो फिर क्या होता, हम अपने घर की माँ बहनों को, बताओ मुझे, हम किसी को हम अपनी माँ बहनों की उंगली भी देखना गवारा नहीं करते, और जब ट्रेनों में सफर करते हैं तो गैरों के धक्के उनको लग रहे हैं। ये हमारे लिए बेगैरती की बात है क्या नहीं है? तो इसके लिए आज की जो मजलिस है उसका मकसद ये है कि देखो, अपने आप को फाइनेंशियल और माशी तौर पे मजबूत बनाओ।